आप अपनी खतरे में नाक खबरों की तरफ जो है जिसके के बारे में मैंने आपको बताया था कि टीचर ने पूछा कि मिठू इसकी अंग्रेजी बना, मैं बड़े बुरा हालात दे विच हां, तो उसने कहा आई एम लिविंग इन पाकिस्तान। तो अब हम पाकिस्तान की फ्लाइट पकड़ने लगे हैं हौले हौले पीआईए में बैठ गए। कल मैं आपके इस जोक पर नहीं हंसा था। हाँ। तो आज क्या समझ रही आज मैं हंसूंगा इसके जोक? हाँ, ना हंसो, तुहानू समझ ही नहीं आई। हाँ, मेरे समझ नहीं आई, ऐसे जोक समझ नहीं दिए मैंने। चलो कोई बात नहीं, तुसी नादान रहो। ठीक है जी। अच्छा जनाब, पाकिस्तान की हमने फ्लाइट पकड़ ली है। अच्छा जनाब, आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने, वाह जी वाह, आज का तो दिल वैसे खुश किया है इन्होंने। आपको पता है जब पीडीए की गवर्नमेंट आई थी, पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी, तो उसने कहा था हर वो बंदा जिसने $500 मिलियन रुपीस के नीचे बेईमानी की है उसके तमाम केसेस माफ कर दिए थे आके, हैं जी। उन्होंने आके माफ कर दिया। उन्होंने कहा था अमेंडमेंट लाओ ये नैब के बिल में ना, तो उसको अब नहीं खींचा जाएगा, उनको नहीं पकड़ा जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने जी ये सारे अमेंडमेंट स्ट्राइक डाउन कर दिए हैं, सारे के सारे। उन्होंने कहा जी कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आज ये जो यहाँ पे हियरिंग चल रही थी, क्योंकि इसके हियरिंग के खिलाफ जो थी बात कर रहे थे, इमरान खान साहब एक पिटीशन लेकर आए थे और इन्होंने उमर अत्याब बंदयाल साहब को कहा था, ये 3 मेंबर जिन्होंने फिर एक बेंच बनाया था जिसमें कि जस्टिस मंजूर अली शाह और एजाजुल एहसान थे। तो जो है मंजूर ये एजाजुल एहसान और अताब बंदयाल साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि इसको स्ट्राइक डाउन करें। अलबत्ता जो मंजूर अली शाह थे उन्होंने कहा कि नहीं करने चाहिए, ये अमेंडमेंट्स ऐसे ही रहने दिए चाहिए। बहरहाल जी, इन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, ये जितने भी जो ग्राफ्ट केसेस हैं जो इन लोगों के खिलाफ हैं जिन्होंने मुल्क को लूटा है, उन सबको खोला जाए। और उन्होंने कहा जी कि ये तमाम के तमाम, चाहे उसमें पॉलिटिशियंस हैं, चाहे और कोई पब्लिक जो ऑफिस होल्डर्स हैं, उन सब के खिलाफ जो है ये केसेस नैब चलाएगा। अच्छा जी, अब जबकि ये खबर जब आई है सुप्रीम कोर्ट से और उन्होंने कहा जी कि ये जो अमेंडमेंट्स बनाई थी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1990 के अंडर पीडीएम लेड गवर्नमेंट, तो जिस वक्त ये आई तो अब ये होएगा कि जितने भी एक्स प्राइम मिनिस्टर्स हैं और जितने भी पब्लिक सर्विस होल्डर्स हैं, जैसे कि नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ वगैरह, ये तमाम के तमाम जो हैं इनके खिलाफ केसेस जो हैं अब खुल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि 9 of 10 अमेंडमेंट्स जो हैं ये नल एंड वॉइड रहेंगी। और जस्टिस शाह जो हैं उन्होंने तो जैसे मैंने आपको बताया डिसेंटिंग नोट दिया था, लेकिन अब कहा गया है कि नैब ये तमाम के तमाम केसेस खोलेगा और तोशा खाना के प्रीवियस केसेस भी खोलेगा। नवाज शरीफ, जरदारी, गिलानी और जो ये रेंटल पावर रेफरेंसेस थे राजा अशरफ के खिलाफ, वो भी खोले जाएं। और इसके अलावा जो हैं केसेस वो कह रहे हैं जी कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज साहब जो हैं उनके खिलाफ भी खोले जाएं। तो प्लीज जरा आमिर तस्वीर दिखा दें नवाज शरीफ, जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी साहब की, प्लीज जरा उनकी भी तस्वीर दिखा दें, हैं जी। तो वो जो हैं आप जरा इनके भी मुबारक चेहरे देख लें ताकि आपको पता चले कि जी केसेस इनके इन्होंने बड़ी सफाई से ख़त्म करने की कोशिश की थी, लेकिन अब फिर से जो हैं वो खुल गए। अच्छा जनाब, पीपीपी की जो है वो हाँ देर कर दी अब आपने। बहरहाल पीपीपी जो है जी उसकी अब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो थी, आपको पता ही, हमने आपको बताया था कि उसकी एक मीटिंग होएगी। आज इस मीटिंग को हेड कर रहे थे बीबी जरदारी साहब बिलावल हाउस लाहौर के अंदर, और उसके अंदर जो है आज बहुत सारी बातें कही गई। बीबी जरदारी ने कहा कि भाई ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड हमको पीपीपी वालों को नहीं दिया जा रहा है, पहनो तो फिर पीटीआई को भी नहीं दिया जा रहा है, व्हाट इज दिस। बहरहाल जी इन्होंने कहा नहीं दिया जा रहा हमको। और इन्होंने असल में तो ये मीटिंग, जैसे कि हमने आपको कल बताया था कि जितने भी इनके जो लोग रूठ गए हैं, जैसे कि बैरिस्टर एतजाज एहसन और सरदार लतीफ़ खोसा वगैरह, उनको ये बुला के पूछना चाहते थे कि भाई रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, है जी, बोलो ना। लेकिन जो है वो इस मीटिंग में दोनों ही नहीं थे। तो इसके ऊपर बात करते हुए बीबी जरदारी ने कहा अपनी पार्टी के मेंबर्स को कि भाई आप जाके फ्लड हिट पॉपुलेशन जो पंजाब की है उससे आप बात बनाएं और उनसे पूछें कि भाई क्या मसले हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा जी कि ये जो ईसीपी यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि हम कॉन्स्टिट्यूएंसी डीलिमिटेशंस करना चाहते हैं, तो आप डीलिमिटेशंस बिल्कुल करें, लेकिन इलेक्शंस को भी वक्त के ऊपर होल्ड करें। इस मीटिंग के अंदर आज जरदारी साहब भी थे, यूसुफ रजा गिलानी, परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह, मुराद अली शाह, फारूक नायक, उमर जमान कायरा, उमर फारूक, सईद खान, सैयद हसन मुर्तजा, फैसल करीम कुंडी, शाजिया मरी वगैरह ये सब शामिल थे। लेटर ऑन शाजिया मरी ने सारी डिटेल्स जो हैं ये मीडिया को मीटिंग के बाद बताई। और
इसमें आज इन्होंने काफी खींचा। आज जो है ये भी जो है बीबी जरदारी साहब भी मैदान में आ गए हैं मिलिट्री को खींचने के लिए। इन्होंने कहा जी इससे पहले एक पॉलिटिकल पार्टी, जाहिर है कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी जो है पीएमएलएन ही थी, एक पॉलिटिकल पार्टी ने जनरल रिटायर्ड शुजा पाशा और उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिकार चौधरी के साथ मिलकर पीपीपी की गवर्नमेंट को हटाया और ये यहां से खत्म किया पंजाब से। और एक हमारा एएलआई ऐसा है, अगेन दिस इज पीएमएलएन, जो कि हमेशा हमारे पैरों पे गिर जाता है जब उसको ट्रबल में होता है और उसके बाद फिर जब पावर में आ जाता है तो हमको गर्दन से पकड़ लेता है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कि 2018 में एक और पार्टी, यानी कि ज़ाहिर है इस दफा पीटीआई का वो जिक्र कर रहे थे, उन्होंने कहा जी इस दफा एक और पॉलिटिकल पार्टी जनरल रिटायर फैज हमीद के साथ मिलकर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार के साथ मिलकर पीपीपी के खिलाफ जो है साजिशें करती रही। तो हमेशा पीपीपी को स्केपगोट बनाया जाता है, जब हमारी किसी को जरूरत होती है तो हमारे साथ दोस्तियां बनाते हैं। पायन है तो पीडीएम में आप सारे मोहब्बत में बैठे थे, अब मेरा शुरू हो चुका है। अब लड़ाई शुरू हो गई है। इसका जवाब वो देंगे साहब, हाँ है ना, इसका जवाब पीएमएल वाले देंगे अब। हाँ बिल्कुल, तो वो कहते हैं कि इन्होंने तो बड़ी साजिशें की हैं हमारे साथ मिलके, जनरल शुजा पाशा के साथ मिलके। ओह, तो अब तो मतलब मामले खुल रहे हैं। हाँ जी, ये आगे देखिए होता है क्या। हाँ जी। अच्छा जनाब, आज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने जो केयर टेकर प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर हैं फवाद हसन फवाद को, उनको कहा है कि पीआईए की जो प्राइवेटाइजेशन है उसको फौरन और फास्ट ट्रैक बेसिस के ऊपर किया जाए। और उन्होंने कहा कि इस अदारे को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इसको जो है प्राइवेटाइज किया जाए। उन्होंने बड़ी तारीफ की इनकी और उन्होंने कहा जी कि मैं आपको जो है अपनी टीम के अंदर जो है शामिल करता हूं। और एविएशन डिवीजन जो है उसको पीआईए ने कहा था कि हमने अपने लोगों को अगस्त से सैलरीज नहीं दी हैं, तो आप तकरीबन रिलीज करें 23 बिलियन रुपीज एज अ बेल आउट पैकेज। एविएशन डिवीजन ने आज उसके ऊपर ना बोल दिया है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा है कि जी एविएशन डिवीजन ने मांगा था तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा जी कि हम कोई फाइनेंशियल सपोर्ट आपको नहीं देंगे। इस बीच में पीआईए ने अपने 31 में से 14 जो तैयारे हैं वो ग्राउंड किए हैं, उसकी वजह से बहुत सारे रूट्स जो हैं इनको कैंसिल करना पड़ रहा है। तो ये तमाम चीजें जो हैं इनके ऊपर जो है काकड़ साहब ने आज नजर डालते हुए कहा कि इसका फौरन जो है इमीडिएटली इसको सोल्यूशन ढूंढें और प्राइवेटाइजेशन की तरफ इसको चलें। एंटी टेररिज्म कोर्ट जो है जी एटीसी, उसने इस्लामाबाद में आज अप्रूव किया है पीटीआई के जो प्रेसिडेंट हैं परवेज इलाही साहब की एक दफा फिर से पोस्ट अरेस्ट बेल इन फेडरल जुडिशियल कॉम्प्लेक्स अटैक केस में। एटीसी के जो जज हैं अब्दुल हसनात जुल्करनैन, उन्होंने ये वर्डिक्ट जो है अनाउंस किया इनकी प्ली के ऊपर और उनको कहा कि जी 20,000 रुपीज जो हैं आप जमा कराएं एज बेल। इससे पहले भी जो थी ये जब इनको नैप की कस्टडी से रिलीज किया गया था ऑन सितंबर 1 लाहौर हाई कोर्ट के डायरेक्टिव के ऊपर, और उनको कहा गया था कि इनको बिल्कुल अब आप अरेस्ट नहीं कर सकते, फिर भी इनको फिर से अरेस्ट कर लिया गया था। तो और फिर इनको डिटेन कंटिन्यूअसली मई 9 से इनको छोड़ा जाता है, कोर्ट कहती है छोड़ो, और इनको डिटेन कर लिया जाता है, फिर छोड़ेंगे, फिर पकड़ लेंगे। हाँ, तो आज इन्होंने जज जुल्करनैन ने फाइनली कहा, ये तो बड़े करीब है ना इनके, ये जो भी बैठे हैं तो उनके करीब है, तो अब इसने ऑर्डर दिया तो शायद अब इनको नहीं पकड़ेंगे, तो उसने कहा जी फौरन छोड़े। इसके अलावा लेकिन जो दूसरी आज बड़ी जो जज जुल्करनैन साहब ने जो जजमेंट दी है वो इन्होंने जो इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो पोस्ट अरेस्ट बेल प्लीज आई थी उनको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ज़ाहिर है वो तो इनके खिलाफ है तो इनको तो रिजेक्ट करना ही है जी, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। और जो पीटीआई के काउंसिल थे इससे पहले उन्होंने कहा था कि शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब जो हैं इनके सारे जो हमने बेल के लिए आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब आप इनको छोड़ें। लेकिन उन्होंने कहा जी कि ना तो इमरान खान को हम छोड़ेंगे ना तो हम शाह महमूद कुरैशी को छोड़ेंगे। तो इसका मतलब है कि परवेज इलाही के ऊपर तरस आ गया या कोई डील अंदर से बन रही है, और ये दोनों अभी तक चूंकि कह रहे हैं कि हम डील नहीं बनाएंगे, तो बस इनको कहा जी खुडे लाइन लगाओ इनको, है जी, इनको लगाए रखें। अच्छा जनाब, बड़ी ये जो है इंटरेस्टिंग खबर आ जाई है। पाकिस्तान की जो मॉडल है एरिका रूबिन, शी हैज बीन क्राउन्ड विनर ऑफ द फर्स्ट एवर मिस यूनिवर्स पाकिस्तान। ये कंटेस्ट जो था ये ब्रेनन कॉटफेरू रिजॉर्ट में हुआ था, रा अतौल के अंदर मालदीव्स में। और एरिका जो कि 24 इयर्स पाकिस्तानी है, कराची की रहने वाली हैं, ये एज अ फैशन मॉडल काम करती हैं। तो ये 5 कंटेस्टेंट्स जो ऊपर आए थे 200 में से, उनमें से जो थी फिर इन्होंने ये जीता है। और इनका जो
4 अदर फाइनलिस्ट थी जिनके खिलाफ इनका मुकाबला था। वो थी हिरा इनाम 24 इयर्स, जेसिका विल्सन 28, मलिका अलवी 19, सबरीना वसीम 26। तो ये उसमें से जीती हैं और इन्होंने बड़ी आज पैशनेट स्पीच वहां पे दी है। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान इंतहाई खूबसूरत मुल्क है, लेकिन मीडिया वो साइड ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल नहीं दिखाता है। पाकिस्तानी जो हैं बड़े काइंड, जनरस और हॉस्पिटेबल लोग हैं। हमारे जो हैं कुजीन्स बड़े सम्चुअस हैं, हमारा नेचर बड़ा एन्चांटिंग है। वी हैव स्नो कैप्ड माउंटेन्स एंड आवर ग्रीनरीज एंड आवर लैंडस्केप्स आर एब्सोल्युटली एन्चांटिंग। तो आप पाकिस्तान का सब लोग विजिट करें। क्या बात है जी। हाँ जी, तो ये इन्होंने उधर कहा। ठीक है जी। अच्छा जनाब, हिंदुस्तान के अंदर भी जनाब मुश्किलें काफी चल रही हैं और इस दफा तो ये हुआ है कि जो महाराष्ट्र का सतारा का जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे कॉन्स्टेंटली वायलेंस और लड़ाई मार कुटाई जो है वो चल रही है। और उसमें हुआ ये है कि एक हिंदू मॉब है, उसने अलेजली कहा कि जी हमारे जो किंग शिवाजी हैं उसके खिलाफ मुसलमानों ने कोई बदतमीजी की है। उसके बाद जी इन्होंने इनके घर और इनके जो बिजनेसेस थे मुसलमानों के इस सतारा के इलाके में रैंसैक किए और ये लड़ाई और झगड़ा इतना बढ़ गया कि यहां पे इंटरनेट 72 आवर्स के लिए शट डाउन कर दिया गया और यहां पे जो है सेक्शन 144 ऑफ CRPC जो है वो लगाया गया, जो कि प्रोहिबिट करता है पब्लिक गैदरिंग को। लेकिन अब पुलिस का जो है, IG पुलिस का कहना है कि अब हमने यहां पे स्पेशली ये जो पुसेवाली का जो विलेज है उसके अंदर अब हमने कंट्रोल ले लिया है। और जो आदमी जो कि जिसके के बारे में अलेजली कहा जाता है जिसने कि ये सारी वायलेंस इंसाइट की, वो लोकल BJP का लीडर है विक्रम पवास्कर। और उसने स्पीच की और उसने कहा कि अगर तुम हमें हमारे लीडर्स के खिलाफ बात करोगे तो फिर हम तुम्हें स्पेयर नहीं करेंगे। पुलिस का कहना है कि हमने उसको पकड़ लिया है। लेकिन इस बीच में बहुत सारे मुसलमानों को, खासतौर पे जो उस वक्त नमाज पढ़ रहे थे एक मॉस्क के अंदर, वहां पे इन्होंने घुस के उनके सरों के ऊपर शार्प चीजें मारी, जिसकी की वजह से इतनी सीरियस और सीवियर इंजरीज कुछ मुसलमान यूथ को आई कि वो मर गए और हॉस्पिटल तक भी ना पहुंच सके। तो ये वायलेंस जो है फुल ब्लोन राइट्स की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। पुलिस का कहना है हमने इसके ऊपर जो है कंट्रोल कर लिया। रिपोर्टर्स जो लोकल हैं ऑन द फील्ड जो काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि अभी तक कुछ भी कंट्रोल नहीं हुआ है और जैसे ही पुलिस एक इलाके से मूव होती है वहां पे लड़ाई शुरू हो जाती है। जब वो उस इलाके में आती है तो वहां पे लोग ठंडे पड़ जाते हैं। तो ये कॉन्स्टेंटली जो है बहुत ही खतरनाक हालात है, क्योंकि ज़ाहिर है महाराष्ट्र तो आपको पता है कि वो है मेन उनका वो है जिसमें कि सारे उनके जो है वो मेन से बड़े सिटी हैं। तो अब देखें मणिपुर के अंदर भी जनाब बिल्कुल मामलात जो हैं संभल नहीं रहे हैं। और मणिपुर में तो आज जो पुलिस है उसने वायलेंस, ये जो एथनिक वायलेंस हुई थी उसमें डेथ के आंकड़े जो हैं वो जारी किए हैं। उन्होंने कहा जी 3 मई से जो ये एथनिक वायलेंस मणिपुर में हो रही है उसमें तकरीबन 175 डेथ्स हो चुकी हैं और 96 बॉडीज तो अभी तक मॉर्ग्स में पड़ी हैं अनक्लेम्ड, उसको कोई उठाने के लिए भी नहीं आ रहा है। ये जो आज प्रेसर किया IG पुलिस आई के मूविया ने यहाँ पे, उन्होंने कहा जी कि तकरीबन 1118 इंजर्ड हैं, 32 ऑफिशियली मिसिंग हैं, 5172 आर्सन के केसेस हैं विच इंक्लूड 4786 हाउसेस, 386 रिलीजियस प्लेसेस जो कि यहां पे रिपोर्ट किए गए हैं। 5668 आर्म्स जो हैं वो अभी तक लॉस्ट हैं, उसमें से सिर्फ 1329 रिकवर किए गए हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो कहते हैं जी कि हमने 360 इलीगल बंकर्स जो थे स्टेट के अंदर उनको हमने डिस्ट्रॉय किया है। और ये जो बैरिकेड्स लगाए गए थे इंपाल चूरा चंद्रापुर रोड के ऊपर उसको भी हमने अब रिमूव किया है। लेकिन मणिपुर के अंदर अभी भी एथनिक वायलेंस चलती ही जा रही है। हिंदुस्तान के अंदर आज लोग कुछ जो एकेडमिशियंस हैं खासतौर पे मैथमेटिशियंस वो बहुत ज्यादा हंसे। उसकी वजह क्या है कि यहां के जो एक मैथमेटिशियन हैं CK राजू, उन्होंने कहा जी कि आइंस्टाइन वाज अ फ्रॉड और उसको जो ये कुछ भी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसने दी थी उसके बारे में उसको कुछ पता नहीं था। और ये जो बहुत बड़ा ये जो स्कॉलर था यूक्लिड, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ये तो सिर्फ चर्च जो है उसकी इन्वेंशन है। और ये जो
जो कुछ भी ये जो इन्होंने कहते हैं कि जी आइंस्टाइन ने ये डिस्कवर की थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये कुछ भी नहीं थी, ये तो सिर्फ चोर था। इसको तो पता था कि आइडियाज की कितनी वैल्यू है, तो ये फ्रंट लाइन साइंटिस्ट की लाइनें चोरी करता था। और वेस्ट जो है उसकी भी आदत है, ये तो सारा मैथ्स जो है हिंदुस्तान ने बनाया है, और खास तौर पे कैलकुलस जो है वो हिंदुस्तान ने बनाया था। और ये हमारे गणिता की जो प्रैक्टिकल जो होती थी लाइफ लाइन मैथ्स की, उसमें ये चलता था। तो ये सारा कुछ वेस्ट ने हिंदुस्तान से चोरी किया। अच्छा जी, ये लेक्चर दे रहे थे दिल्ली के थिंक टैंक विवेक आनंद इंटरनेशनल फाउंडेशन पे। तो अगर इनका इतना बड़ा क्लेम था, तो आपको पता है कि आज ये इतने बड़े हॉल में सिर्फ 40 लोग ही बैठे हुए थे, जो जाहिर है कि समझते हैं कि सारा कुछ दुनिया में हिंदुस्तान ने किया है। तो ये तो आज बहरहाल हिंदुस्तान में काफ़ी सारे मैथमेटिशियंस जो इनसे रहे। और इन्होंने एक हंसी की बात ये भी की, इन्होंने कहा जी कि मैथ्स तो रिलीजन है, मैथ्स तो कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो मुझे तो समझ नहीं आता कि रिलीजन को आप एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट स्कूल्स में कैसे पढ़ाते हैं। ठीक है जी। अच्छा जनाब, आज थी जवान की सक्सेस पार्टी, और उसमें शाहरुख खान साहब जो हैं बड़ा ही जबरदस्त हेयर स्टाइल बना के आए थे। मैंने भी कुछ वैसा हेयर स्टाइल शाहरुख खान की तरह बनाने की कोशिश की है। ये देखें जी, शाहरुख खान ने नया हेयर स्टाइल बनाया, उसके साथ ये आप आए। अभी तक जवान जो है शाहरुख खान की 700 करोड़ वर्ल्ड वाइड जो है वो बना चुकी है। तो आज इन्होंने बहुत ज्यादा जो फिल्म मेकर, टेक्नीशियंस, कैस्ट जो है वहां पे आए और उनका शुक्रिया अदा किया। और जाहिर है कि दुनिया सारी जो है वाह वाह कर रही है शाहरुख खान के इस हेयर स्टाइल पे, और कह रहे हैं बड़ा अच्छा लग रहा है आपको काला कोट। दीपिका पाडुकोण जो है जी, उन्होंने आज एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा है जी कि मैंने जवान के लिए कोई पैसे नहीं लिए। हाँ, पैसे नहीं लिए, लेकिन वो कहती है उसकी वजह बताई। उसने कहा जी क्योंकि मैं शाहरुख खान के साथ मेरा दूसरे लेवल का रिलेशनशिप है, विच इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, और इसीलिए हम फिर एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं और हमको एक दूसरे की बात माननी पड़ती है। लेकिन जस्ट बिकॉज वी आर लकी चार्म्स, बट बियॉन्ड दैट ऑल्सो, तो इसलिए लक जो है इट इज जस्ट चेरी ऑन टॉप जब हम दोनों साथ काम करते हैं। आपको पता ही है कि दीपिका पाडुकोण अभी तक 5 फिल्मों में शाहरुख खान के साथ काम कर चुकी हैं। अभी पठान में उन्होंने एक फुल ब्लोन जो था वो रोल किया था, लेकिन एक कैमियो में नजर आई थी जवान में। इससे पहले 2007 में जब इन्होंने अपना डेब्यू किया था बॉलीवुड का, तो ओम शांति ओम में ये नजर आई थी शाहरुख खान के साथ। उसके बाद हैप्पी न्यू ईयर में और चेन्नई एक्सप्रेस में भी नजर आई थी। एंड जनाब जुनैद खान हमारा लाहौर का जो है रिपोर्टर नहीं, ये जुनैद खान आमिर खान, सुपरस्टार आमिर खान का बेटा है, और ये अपना एक्टिंग डेब्यू करने जा रहा है यश राज फिल्म्स के साथ, जो आएगी इनकी नई सीरीज महाराज, जो कि नेटफ्लिक्स रिलीज करेगा। और वो कहते हैं जी कि ये बहुत ही जबरदस्त कोलैबोरेशन यश राज फिल्म्स और नेटफ्लिक्स के बीच में रहेगी। इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा, और ये जो है एक डॉक्यू सीरीज होएगी, और सॉरी ये फिल्म जो है ये दिस इज कमिंग आफ्टर द डॉक्यू सीरीज द रोमांटिक्स, जो कि हिंदी सिनेमा की हिस्ट्री पे दोनों ने मिलकर बनाई थी। और जनाब पाकिस्तान विमेन क्रिकेटर्स जो हैं उनको आज एक कंसोलेशन प्राइज मिल गया, क्योंकि पहले 2 मैचेस जो थे वो हार चुके थे उनके खिलाफ जो साउथ अफ्रीका था, लेकिन आज थर्ड जो ओडीआई था वो साउथ अफ्रीका से इन्होंने 8 विकेट से जीता एट नेशनल बैंक स्टेडियम। और निदा डार इस टीम को लीड कर रही हैं। इन्होंने विजिटर्स को डिसमिस किया 185 रन पे, और बड़े कंफर्टेबली, अभी 12 ओवर्स रहते थे, और ये जो थी बड़ी जबरदस्त 110 रन्स की जो पार्टनरशिप थी बिटवीन सिद्रा अमीन एंड बिस्वा मारूफ, उसने पाकिस्तान को बचाया। पाकिस्तान की जो अर्ली विकेट जो थी सदफ शम्स की, वो जल्दी गिर गई थी। सिद्रा ने फिर 68 रन्स बनाए ऑफ 82, एंड बिस्मा ने हिट किए अनबीटन 60 ऑफ 98 बॉल्स। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज इज अबाउट जो है वो नसीम शाह साहब हैं। लोग आपको पता ही है काफ़ी निराश रहे कि हमारे 2 मेन बॉलर्स नहीं नजर आए जो है एक्शन में, जो श्रीलंका के खिलाफ मैच था पाकिस्तान का एशिया कप में, और लग रहा है कि शायद अभी भी ये रेस्ट करेंगे। खासतौर पे नसीम शाह के ऊपर बात करते हुए बाबर आजम ने कहा कि इनको जो अभी एशिया कप में जो मैच हो रहा था इंडिया के खिलाफ, उसमें इनको राइट शोल्डर की इंजरी आ गई थी, तो इसलिए अभी तक इनको डॉक्टर ने कहा है कि तुम रेस्ट करो। तो हम चाहते हैं कि ये जिस वक्त वर्ल्ड कप इंडिया में शुरू हुए अक्टूबर 5 को, तो उसके लिए ये, और हैरिस के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी अभी रेस्ट कर रहा है, तो ये शायद फिर जो है वर्ल्ड कप में नजर आ सकते हैं। लेकिन अभी तक इनको जो इंजरीज हैं उस पर इनको जो मेडिकल पैनल है उसने कहा है, पीसीबी ने कहा है कि ये हमारे बड़े प्राइज्ड क्रिकेटर्स हैं, तो इनको हमें बड़ा प्यार से खिलाना पड़ेगा।
ठीक है मजीद भाई। कई महीनों पहले जब आपने कहा था ना कि ये मैचेस शुरू होने वाले हैं, हाँ। और कुछ मैचेस में इन बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की एंड बैट्समैन ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, तो आप उनकी तारीफें करी थी। मैंने कहा अभी कर लेंगे ये, जब वक्त आएगा ना उस वक्त इंजर्ड हो जाएंगे। मगर फिर भी नंबर 1 ओडीआई टीम है पाकिस्तान। क्या किया उन्होंने अभी? जो मर्जी ये किया ये नहीं किया है, ओडीआई के ऊपर नंबर 1 है पाकिस्तान। व्हाट इज दिस? मेरा ब्लू जेज भी नंबर 1 है। नीले जो कुछ भी नहीं कर रहे, थकेले। हाँ, तो क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। नंबर 1 ओडीआई टीम की तरह नहीं है ये वो। वक्त था द मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज ऑफ द ईयर। नहीं, वर्ल्ड कप है मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज। अभी बेसबॉल की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। तो उसमें क्या किया उन्होंने? तो वो तो यही थकेले, वो तो कभी कुछ खत्म नहीं हो गया, करते। हाँ। छुट्टी हो गई उनकी। हाँ। यही लीव्स पर करते हैं। हाँ, लीफे भी यही करती हैं, वो तो यही सीधे रैप्टर्स पत्तों भी की तरह उड़ करते हैं। जाते हैं। तो सारे- रैप्टरों को तो रैप्टे पड़ जाते हैं अगलों हाँ, से। तो बस फिर हाँ, तो अपने नाम ही ऐसे रखे हैं, सूखे पत्ते रैप्टरे, वो रैप्टे खा के आ जाते हैं अगलों से, ये सूखे पत्तों की तरह उड़ जाते हैं। इस न्यूज